आज का जो यह आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के प्रति उत्साह प्रदर्शित किया हमारे युवा साथी शेखर मल्लिक ने, जो लगातार लिखने से लेकर बोलने तक का काम और जो इप्टा और प्रदेश दोनों को सक्रिय रखने में, युवा साथियों को जोड़ने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उन्हें स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। साथी शेखर मल्लिक। धन्यवाद मिथिलेश जी। सभी साथियों को सलाम, जोहार। घाटशिला की जमीन पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ घाटशिला इकाई के सभी साथियों की ओर से मैं झारखंड राज्य और देश के अन्य हिस्सों से इस तीसरे प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए सब साथियों, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र राजन जी, खगेंद्र ठाकुर जी, साथी विनीत तिवारी जी, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विभूति नारायण राय जी, शैलेंद्र जी और उपेंद्र जी, इप्टा के साथी हमारे महादेव टोपो जी, बिहार प्रदेश के महासचिव रविंद्रनाथ राय जी और तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जमुना विनी जी सुदूर अरुणाचल प्रदेश से हमारे बीच आज मौजूद हैं, स्वागत है। धनबाद, देवघर, पलामू और अन्य सभी झारखंड के जो प्रदेश की इकाइयां हैं, वहां से जितने भी साथी और इप्टा के भी जो साथी इस तीसरे राज्य सम्मेलन में यहाँ मौजूद हुए हैं, उन सब का तहे दिल से स्वागत, इस्तकबाल। साथियों, घाटशिला की ये ज़मीन है कॉमरेड वास्ता सोरेन जी की, जो आज हमारे बीच मौजूद भी हैं। यह घर है पथेर पांचाली के अमर रचनाकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। यह कॉमरेड केदारदास की कर्मभूमि भी है। ताम्र नगरी के नाम से जाने जाने वाली तांबे के कारखाने और खदानों के लिए देश के मानचित्र पर अंकित घाटशिला को दक्षिण पश्चिम में सोने के जल वाली स्वर्ण रेखा छूती है तो उत्तर पूर्व में दलमा पहाड़ की, दलमा रेंज की जो पहाड़ियां हैं वो घेरती हैं। कई एक से अधिक राज्यों के, यानी 3 राज्य तो की सीमाओं से तो ये छूती ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों के बिल्कुल करीब घाटशिला सांस्कृतिक रूप से भी बहुत वैविध्यमयी है। सिंहभूमि भाषाएं, लोक कला, लोक नाट्य के मेले और तमाम जो लोक संस्कृति है उसके विभिन्न रूप घाटशिला की पहचान बनते हैं। लंबी परंपरा रही है बंगला यात्रा की, यहाँ पर मुशायरे भी हुए हैं यहाँ, और तमाम तरह के मेले और त्यौहार। आज हम उसी जमीन पर मौजूद हैं जहां आसपास साल और पलाश कलरव है और बंगाल से आने वाले तो इसे लाल माटी सबूज टीला के नाम से जानते हैं। घाटशिला से महाश्वेता देवी का भी घनिष्ठ संबंध रहा है, जो यहाँ 80 के दशक में यहाँ की जो बहुत मशहूर नाट्य संस्था रही है मादल, उसके जरिए घाटशिला आती रही हैं यहाँ पे। और हमें खुशी है कि आज मादल नाट्य संस्था के बहुत सारे साथी हमारे हमकदम हैं, हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भी और इस पूरे आयोजन की तैयारी में हमारे साथ वो चले हैं, हमारे साथ आज हैं। साथियों, प्रगतिशील लेखक संघ का यह तीसरा राज्य सम्मेलन अपने वक्त के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस वक्त और हमारी चुनौतियों पर जो आज हमारे सामने दरपेश हैं, और हमें रोशनी दिखाने के लिए हमारे अनेक वरिष्ठ साथी आज यहाँ मौजूद हैं। और यकीनन ये 2 दिन हमारी ज़िंदगी और जहन में अहम लकीर खींचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, हमने कोशिश की कि जितना संभव हो हम अपनी पारंपरिक कलाओं और कारीगरी को बचाएं, कलाकारों को और उन कलाओं को न सिर्फ इज्जत बख्शें बल्कि उन्हें उसका उचित दाम भी हासिल हो। इसलिए हमने, जिसको हम कृत्रिम कहते हैं या आर्टिफिशियल, हमने पैम्पलेट या बैनर नहीं बनवाए। हमने हाथ से बनाए जाने वाले असली रंगों से जो बैनर आप देख पा रहे हैं, वो सारे बैनर हमने और सज्जा हमने उस हिसाब से पोस्टर्स भी हमने बनवाए हैं। हमने प्रिंट बहुत कम से कम जितना संभव, जितने से काम चल जाता, केवल उतना ही रखा है। तो इसलिए हम कलाओं के बाजारीकरण के खिलाफ भी अपने स्टैंड को व्यक्त कर रहे हैं और कृत्रिम के वर्क हम मौलिक इसके पक्षधर हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमारे अजीम शायर और तरक्की पसंद अदीब के बड़े सिपाही, कैफी आदमी और तरक्की पसंद तहरीक की नींव डालने वाले सज्जाद ज़हीर, उनकी शरीक हयात ही नहीं बल्कि हम कदम रजिया ज़हीर, जो बहुत ही समझदार और संघर्षशील कॉमरेड होने के साथ ही साथ बेहतरीन कथाकार भी रही। तो आज हम इस साल प्रगतिशील लेखक आंदोलन के इन अहम शख्सियतों को, इन 2 पुरखों को इस साल उनके जन्म के 100वें साल पर याद कर रहे हैं। हमने ये पूरा आयोजन उनको समर्पित किया है। आज के वक्त में हम जो देख रहे हैं और जिससे हम जिसमें हम जी और मर भी रहे हैं, उसमें हमें यकीनन ये रोशनी दिखाते हैं, लड़ने के लिए हिम्मत देते हैं और बताते हैं कि उल्टे वक्त में ही हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद और पुख्ता करनी होती है। साथियों, कई बार ये सुनने में आता है कि बुरा वक्त चल रहा है और बुरे वक्त में अच्छे साहित्य की रचना कैसे हो सकती है। इसमें हम ये मानते हैं कि बुरे वक्त में ही सबसे बेहतरीन साहित्य की रचना होती है। और इसके लिए बहुत दूर नहीं, हम नाज़िम हिकमत को देखें, पाब्लो नेरुदा को देखें, ब्रेक को देखें। जब हम एकजुट हुए हैं तो हमें इन सब पुरखों और इन सब जो हमारे पहले की शख्सियतें हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उनके नक्शे कदम पर चलना या जो लकीर उन्होंने खींची है उस पर चलकर अपने संघर्ष को भी बुलंद करने की ज़रूरत है। और ये हमारे पास मौका भी है। जैसे कि नई सुबह नज़र में कैफी आदमी साहब आखिर के सफ़ों में जो उम्मीद बयां करते हैं वही हमें हौसला देता है। वही नई सुबह का ख्वाब जो इन शब्दों में व्यक्त है कि उड़ाए नाजियत की लाश पर कोई कफन जैसे, उड़ाए नाजियत की लाश पर कोई कफन जैसे, उबलती सुर्खियों की जद पे हैं हल्की स्याही के, पड़ी हो आग में बिखरी गुलामी की रस्म जैसे, रंगी फिजा में थरथराती हैं उड़ाए लाल झंडा इस तरह की अंजुमन जैसे, उड़ाए लाल झंडा इस तरह की अंजुमन जैसे। साथियों, प्रगतिशील लेखक संघ की घाटशिला इकाई अभी अपने ही शैशव काल में है, बहुत छोटी है, बहुत कम वक्त हुआ है हमने अपनी शुरुआत की। 2015 में हमने बाकायदा अपने कार्यक्रमों का आगाज़ किया और इसी साल जनवरी में हमारी इकाई को औपचारिक स्वरूप मिला। और राज समल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए गर्व के विषय के साथ साथ चुनौती की भी बात है। हमने ये चुनौती स्वीकार की क्योंकि हमें पता है कि हमारे वरिष्ठ साथी हमें कभी भी कहीं पर गिरने नहीं देंगे और हम अगर लड़खड़ाएंगे तो वो थामेंगे। यहाँ का लगभग जो भी कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं उसमें हमारे प्रलेस के साथियों के साथ साथ इफ्टा और भारतीय महिला फेडरेशन की सभी साथी ने हमारे साथ होती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। और यही हमारी सांगठनिक ताकत है। हम जितने भी हैं, हम अगर अपने हाथ मिलाएं तो हम मजबूत हैं और हम चाहते हैं कि कारवां बढ़े, ये सिलसिला चलता रहे, हम कोशिश करते रहते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि हम सभी अपने वक्त में कभी ना कभी इस तरह के आयोजनों में शामिल होकर अपना अनुभव हासिल करते हैं, लेकिन हमारे लगभग 90% साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम अपने जीवन में पहली बार कभी आज ही देख रहे हैं, इससे पहले कभी ना देखा ना शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहला अनुभव खुद आयोजक बनकर हासिल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां भी रह गई होंगी। उसके लिए हम
क्षमा प्रार्थी हैं, फिर भी हमें यकीन है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और ये भी यकीन है कि आप सब इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएंगे, केवल ये घाटशिला के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड की तरक्की की तारीख में अहम और यादगार आयोजन होगा। हमारे लिए गर्व करने के लिए फिर से तहे दिल से खुशामदीद शुक्रिया आप सभी का घाटशिला में। धन्यवाद। धन्यवाद।